Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning from my side. Have a blessed day. आज हम किस चीज़ के पे बात करेंगे? हम बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन के साथ ऐसे पिलर कौन से हैं जिन्हें हमारा अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारी लैंग्वेज कितनी बेहतर हो जाती है, हमारा बात करने का तरीका कैसे बदलता है, हम रिटन कम्युनिकेशन कह रहे हैं या हम ओरल कम्युनिकेशन कह रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें किस तरह से बेहतर हो सकती हैं। आज हम इन सारे स्टेप्स को सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 रूल्स हैं, 7 प्रिंसिपल हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अब वो कम्युनिकेशन मैं अगेन दोबारा रिपीट करूंगी ये बात, वो आपकी कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है, वो आपकी कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इन 7 स्टेप्स का, इन 7 चीजों का ख्याल रखेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन क्या है, वो बेटर हो जाएगी। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स जो हैं इनका फायदा क्या है? ये आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन को, आपकी पब्लिक स्पीकिंग को, आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की को बेहतर बना देते हैं। आपकी जो भी कम्युनिकेशन है उसे डायरेक्ट एम्फसाइज करते हैं। तो हमें इन्हें याद रखना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि जो बात हम करें वो इफेक्टिवली अगले लोगों तक पहुंचे और अगले लोग हमारा जो मैसेज है उसे फुली प्रिसीव कर लें, फुली रिसीव कर लें, फुली अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है। अब वो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज क्लैरिटी, नंबर 2 इज conciseness. Number 3 is concreteness. Number 4 is correctness. Number 5 is coherence. Number 6 is completeness. And number 7 is courtesy. अच्छा, अब हम इनकी डिटेल में जाते हैं, हम देखते हैं कि ये चीजें क्या हैं। क्लैरिटी क्या है? आपका मैसेज इतना क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो कि अगले बंदे को आसानी से समझ आए। ठीक है। आपने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, जार्गन्स या कॉम्प्लेक्स टर्म्स को यूज नहीं करना, ताकि आपका जो पैगाम है वो आसान जबान में अगले बंदे को समझ आ जाए। और क्लैरिटी को एक और पर्सपेक्टिव से भी मैं देखती हूँ, जिसे बहुत कम लोग देखते हैं या बहुत कम जगहों पे आपने उसकी डिस्कशन देखी होगी। क्लैरिटी ये भी है कि आपकी आवाज, क्या आप अगले बंदे को ऑडिबल हैं? आप इतनी आवाज में बोल रहे हो कि अगले बंदे को वो सुना जा रहा है, या आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो जो अगले बंदे को समझ नहीं आ रहा? इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी। देखो, अगर आप 100 लोगों की क्लास को पढ़ा रहे हो और फिजिकली पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा कि आपकी आवाज जो है वो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो आखिरी बेंच पे बैठे बच्चे को भी जाए। लेकिन वही बात अगर आप जूम मीटिंग में वो क्लास पढ़ा रहे हैं जिसमें आपके पास 100 स्टूडेंट है, तो आप इतनी आवाज रखोगे कि वो एक बंदे के लिए, सिंगल पर्सन के लिए एसेंशियल हो, या सॉरी, सिंगल पर्सन के लिए वो ऑडिबल हो, कि वो आपकी आवाज इतनी ऊंची हो कि वो अगले बंदे को समझ आए, वो उसके कानों में ना चुभे। तो ये क्या है? ये क्लैरिटी है। सो लैंग्वेज में सबसे पहली चीज जो है वो हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, कि ना हम इतना ऊंचा बोलें कि अगले बंदे को लगे कि हम उस पर चिल्ला रहे हैं, ना हम इतना आहिस्ता बोलें कि उसे अंडरस्टैंडेबल ना हो। और हमारी जुबान जो है, जिस जबान में हम उससे बात कर रहे हैं, वेदर दैट इज इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी, वो इतनी मुश्किल ना हो कि अगले बंदे को समझ ना आए। हमने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, जार्गन्स नहीं यूज करने, टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज करनी। सो आवर मैसेज शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। अच्छा, अब कॉन्साइजनेस क्या है? कॉन्साइज का मतलब होता है ब्रीफ, टू द पॉइंट चीज। तो आपने अपना मैसेज को या जो बात आप कर रहे हो उसे कॉन्साइज रखना है, ब्रीफ रखना है। अननेसेसरी डिटेल्स या इंफॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर हम लोगों को कहानियां सुनाने लग जाएंगे तो हमारे जो ऑडियंस हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ऑडियंस कौन है? ऑडियंस कोई भी वो बंदा हो सकता है जो आपको सुन रहा है। ठीक है। उसके बाद हम अगली चीज पे जाते हैं, कॉन्क्रीटनेस पे। आपने स्पेसिफिक टैंजिबल लैंग्वेज यूज करनी है जो आपके मैसेज को अंडरस्टैंडेबल बना दे। पांच दफा अगर हम कोई ऐसे टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसके लिए एक खास जबान की जरूरत है, या मैं कहूँ कि आपने ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देनी है, तो आप क्या करोगे? आप इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करोगे। तो क्या होगा? अगर आपके ऑडियंस जो है वो चीज उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। और फिर क्या हम करते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं हम उसे मजीद स्ट्रोंग करने के लिए साथ एग्जाम्पल्स देते हैं, ताकि हमारा पॉइंट बेटर तरीके से इलस्ट्रेट हो जाए। फिर हम बात करते हैं करेक्टनेस की, कि आपका जो मैसेज है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसमें स्पेलिंग एरर ना हो और फैक्चुअल एक्यूरेसी हो।
फैक्चुअल एक्यूरेसी क्या है, ये आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए नई चीज होगी, लेकिन जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो साथ साथ हमें उसके रेफरेंसेस देने होते हैं कि भाई ये चीज जो है ये इस जगह पे साइंटिफिकली प्रूवन है या फलां बंदे ने इसे प्रूव किया है। अब आपकी लैंग्वेज ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसकी अरेंजमेंट ठीक हो, कि अगर वो सवाल है तो वो सवाल ही लगे, अगर वो बात प्रेजेंट में हुई थी तो उसे प्रेजेंट में ही किया जाए, पास्ट टेंस जहां यूज होना है वहां पास्ट टेंस यूज किया जाए। स्पेलिंग एरर्स, जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें स्पेलिंग एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे लोगों को रोमन लिखने की आदत पड़ गई है उसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, आपके स्पेलिंग एरर्स आ जाते हैं। तो अब मिस्टेक्स का नुकसान क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी अंडरमाइंड हो जाती है कि अगला बंदा जो है वो आपके मैसेज को सीरियस नहीं लेता, और आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, कि वो कहते हैं कि एक बंदा जिसकी बात में इतनी सारी गलतियां हैं तो हमें जरूरत क्या है कि हम उसकी बात को समझें, और लोग क्या करते हैं आपको सीरियस नहीं लेते। ठीक है, सो योर लैंग्वेज शुड बी करेक्ट। कोहेरेंस, कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं। तो देखो, हर चीज का एक, हर बात का एक शुरू होता है, उसका एक मिडल पॉइंट होता है और फिर एक उसकी एंडिंग होती है, कोई भी जो मैसेज होता है। ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि दिस इज अ लॉजिकल फ्लो। तो वो लॉजिकल फ्लो हमें ऑर्गेनाइज करनी है इन अ गुड मैनर, कि हमारी बात जो है, आइडियाज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हों और हमारी कम्युनिकेशन की कोहेरेंस बरकरार रहे। उसके बाद अगली बात हम करते हैं कंप्लीटनेस की। आप सारी इंफॉर्मेशन जो एक बात से रिलेट कर रही है वो अगर एक सिंगल मैसेज में अपने ऑडियंस तक पहुंचा दोगे तो उसका फायदा क्या होगा, वो सारी चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, और उनके अगर कोई क्वेश्चंस हैं या उनके कंसर्न्स हैं उन्हें आप बेटर तरीके से एड्रेस करते हो, उनकी बात का बेटर तरीके से जवाब देते हो, या उनके कोई जो भी चीजें हैं उनके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, जिस तरह अब अगर हमें कोई एग्जांपल देनी हो तो हम उसे रियल लाइफ से रिलेट कर दें, जो कि हर बंदे की लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेट कर दें, तो उसका फायदा क्या होगा कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें कंप्लीटनेस आ जाएगी, कि जो आपकी बात है वो खूबसूरत है, वो मुकम्मल है, और वो अगले बंदे को बेहतर तरीके से समझ आ रही है। फिर हम बात करते हैं कर्टसी की। कर्टसी क्या है? कर्टसी है कि आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप किसी की तरफ कंसिडरेट हैं, अपने ऑडियंस की तरफ जो बंदे आपको सुन रहे हैं। पहली चीज, यूज पोलाइट लैंग्वेज एंड गुड टोन। टोन मैटर करती है। आप जब इंशाल्लाह आगे हम मीडिया डिस्कोर्सेस की बात करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे कि टोन, एक लहजा आपका जो है वो एक मैसेज को किस तरह से डिफरेंट बना देता है। अब आपने ऐसी लैंग्वेज या ऐसा बिहेवियर अवॉइड करना है जो आपके ऑडियंस की तरफ रूड या ऑफेंसिव हो। अब लैंग्वेज, आप कहोगे लैंग्वेज कैसे ऑफेंसिव हो सकती है? लैंग्वेज में आपकी वर्ड सिलेक्शन करेक्ट होनी चाहिए। अगली चीज ये है कि लैंग्वेज में कर्टसी में, लैंग्वेज कर्टसी में हमारे सुनने वाले का लेवल भी मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 7 या 8 साल का बच्चा है, आप उसके ऊपर पीएचडी की वोकैबुलरी जो है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उस पर थोप नहीं सकते। हमें उस लिमिटेड वोकैबुलरी में बात करनी है जो हमारे बच्चे को समझ आ जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लैंग्वेज कर्टसी कहते हैं। जिस तरह अब अगर हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि या आप किसी को इंटरव्यू दे रहे होते हो तो उसमें एक बात कही जाती है कि आप जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जाए आपने उसी लैंग्वेज में जवाब देना है, दिस इज अ पोलाइट मैनर। तो अगला बंदा जिस लैंग्वेज को समझता है उस लैंग्वेज में ही अगर हम उससे बात करें तो ये क्या होगी, ये खटसी होगी, कि हमने उसके जज्बात का ख्याल रखा है। अगर हम उससे ऐसी लैंग्वेज में बात करेंगे जो उसे समझ नहीं आती तो उसका नुकसान क्या होगा, अगला बंदा डिसहार्टेंड होगा, और दैट यू विल नॉट कंसिडर एज अ गुड कम्युनिकेटर। ऑलराइट, आज हमने 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पे बात की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके इन सारे एलिमेंट्स को देखेंगे कि हम अपनी लैंग्वेज में इन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ कम्युनिकेशन को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।